हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हमारे एफवाई के जितने भी बच्चे हैं, चाहे बीकॉम के, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वालों का कंप्लीट मैथ्स और अकाउंट्स की कंप्लीट सीरीज। जैसा कि आपकी सीरीज चल रही है, हैशटैग नंबर 6 पे पहुंच गए। एफवाई बीकॉम, एफवाई बीएफ दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट सेम है, मतलब प्रैक्टिकल भी सेम चलेंगे, बट सिर्फ नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा कि हमारे बैफ वाले बच्चों का ना 15 का ही आता है, बट बीकॉम को 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये बनता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में जो चल रहा है सर, फायर इंश्योरेंस क्लेम, काफी इजी टॉपिक्स। काफी बच्चे अभी तक जितना भी कमेंट ऐड हुआ है फायर इंश्योरेंस क्लेम को लेके पॉजिटिव हुआ है, मतलब सब बच्चों ने अभी तक यही बोला कि सर कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में आ रहे हैं जैसा आप लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हो। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो इसी वे में थोड़ा सा आज का लेवल थोड़ा सा हाई करते हैं, थोड़ा बहुत हाई नहीं, थोड़ा सा हाई करते हैं कि सर यहाँ पे डिटेल्स की जब बात करते हैं, डिटेल्स रीड करते हैं एंड और क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ऐड करा देता हूं। क्लियर है। अब यहां एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन बच्चे आते हैं, ध्यान से देखो कि पहले ही लाइन में डेट ऑफ फायर कब लिखा गया सर, 16 नवंबर 2013 लिखा गया है। क्लियर। एंड स्टॉक का डिटेल्स, और जो ये डिटेल्स लिखा है सर, डिटेल्स जो आपको नीचे दिया गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब यहां ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये लास्ट ईयर का डिटेल है, 31 मार्च 2013 का डिटेल है। क्यों दिया है उसका लॉजिक भी समझाऊंगा। ये डिटेल देखिए क्या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लास्ट ईयर के डिटेल सर इस साल के डिटेल्स में कुछ कॉमन निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जो लॉजिक बनेगा, समझा रहे क्या लॉजिक बनेगा, ये सिर्फ कंफ्यूजन है भाई। परचेज ढूंढ के वहां से नहीं लिखना है, परचेज का डिटेल्स अलग देगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर और ये न्यू ईयर जो चालू हो रहा है, न्यू ईयर से जिस डे को फायर लगी है, आग लगी है ना, उस दिन तक जाना है सर। डिटेल्स नीचे थोड़ा पढ़ते हैं। पहली डिटेल लास्ट ईयर का डिटेल्स पूरा सर ट्रेडिंग अकाउंट आपको बना के दिया है, वहां से क्या यूज होगा बताएंगे। पहले आगे की कहानी पढ़ो सर। बी बोला है फॉर हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 सेल्स परचेज। अब ये कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट आपको दे दिए कि डेट देखो, डेट ऑफ फायर क्या है, 16 नवंबर है, बट सर परचेज एंड सेल्स का डिटेल जो हमारा है वो ध्यान से देखो 30 सितंबर तक ही दिया, मतलब अक्टूबर एंड नवंबर दो नहीं, 1.5 मंथ आप बोलोगे कितना, 1.5, क्योंकि 16 डेट है ना, तो 15 काउंट करो, मतलब 1.5 मंथ का डिटेल सर मिसिंग है। परचेज में भी सेल्स में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा उन्होंने। देखते हैं डिटेल्स। सी में मेंशन कर दिया फॉर पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू डेट ऑफ फायर सेल्स एंड परचेजेस वेर सेम, मंथली रेट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2013। पहले ये क्लियर कॉन्सेप्ट आप कर लो। पहले हमारा सर आता है ओपनिंग स्टॉक, इसको अभी साइड रखो आप। पहले जो मेन काम है सर हमारा, जहां कंफ्यूज कर किया जा रहा है, परचेज में एंड सेल्स में वर्किंग यहां पे आप बना सकते हो। यहां मैंने सर ले लिया परचेज। पहले तो बोला सर अप टू 30 सितंबर, कितना दे के रखा है। अगर मैं परचेज की पहले बात कर लूं, कितना सर 840, एंड अगर आप सेल्स की बात करते हो तो ये कितना था सर 18। कितने मंथ का, अगर मैं मंथ पूछूं कितने मंथ का, ये डिटेल है अप टू 30 सितंबर। ईयर कब से स्टार्ट हुआ सर 14, मतलब आप काउंट करो सर 6 मंथ का डिटेल है। देखो ना सिंबल सा, देखो सिंबल सा, बहुत सिंपल का कहानी है सर। 6 मंथ का 840 है, 6 मंथ का सेल 18 है, 6 मंथ का सर 840 एंड सेल की बात करें सर 18 है। तो मैंने पूछा 1 मंथ का कितना, इस हिसाब से 1 मंथ का कितना, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर। क्लियर है कैसे किया, बहुत सिंपल सर, डिवाइड बाय 6। जितना मंथ था, जितने मंथ का ये सेल है उतने से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो सर इजी आंसर आ गया 18 लाख डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय 6 क्यों है, फिर से रीजन सर कब तक का डिटेल है, ध्यान से देखो अप टू 30 सितंबर का डिटेल दोनों का था। तो मतलब सर काउंट कर दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हुआ, 6 से डिवाइड किया, 1 मंथ का आ गया। लेकिन सर सितंबर प्लस 1 महीना और ऐड कर दो तो कितना होता है सर अक्टूबर, बट हाफ मंथ का और चाहिए, कितना सर हाफ मंथ का और चाहिए, मतलब सर
हाफ मंथ का और काउंट करो आप, 1 मंथ का 3, तो हाफ मंथ का कितना सर, हाफ कर दो ना अमाउंट का, सिंपल सा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को सर? नहीं, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है सर, डाउट आ रहा है तो रिपीट करते हैं फिर से। बी में बोला था सर जो है 30 सितंबर 2013 तक का जो डिटेल था, सेल्स हमारा सर 18 था। तो मैंने आपसे पूछा देखो कब से ईयर स्टार्ट हुआ सर, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मतलब ये कितने मंथ का डिटेल है सर, ये 6 मंथ का डिटेल है। परचेज में भी ये 6 मंथ का डिटेल है। और आगे की लाइन ये बोले हैं बहुत सिंपल से, सी लाइन में बोला है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर डेट ऑफ फायर सेल्स एंड परचेज वेयर सेम मंथली, जैसे मंथ में सेम रखना है, सॉरी वैसे ही रखना है। मतलब सेल्स सर 6 मंथ का 18 तक, कितना सर 6 मंथ का 18, कैसे पता चला 6 अप्रैल से काउंट कर लो सितंबर, 6 मंथ का 18 तो 1 मंथ का कितना सर, कोई भी बच्चा बता देगा, डिवाइड बाई 6 करके 3। तो मैंने बोला हाफ मंथ और ऐड करो, क्यों सर, डेट काउंट करो, देखो ना सितंबर तक का डिटेल है, अक्टूबर एंड नवंबर के लिए हाफ मंथ, क्योंकि यहां तक डेट काउंट होगा। तो सर इजिली काउंट हो गया, ये हो गया हमारा 2250। किसी बच्चे को इसमें डाउट अगर मैं पूछूं है क्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए ना 840 अगर सितंबर तक का है तो 1 मंथ का और काउंट कर लो जल्दी से सर, डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो आएगा 140 आई थिंक आएगा इसका। हाफ मंथ का और काउंट करो तो सर इसका भी हाफ कर दो 70, प्लस करो तो प्लस करने के बाद कितना आएगा सर, अगर मैं आपसे पूछूं 1050 आएगा। कितना आ रहा है सर 1050। परचेज एंड सेल्स निकाल लिया तो इस सम का मेन काम आपने कर लिया है। जिस बच्चे को नहीं कॉन्सेप्ट समझा वीडियो रिपीट करना, क्योंकि परचेज का वर्किंग नोट बनाया है हमने। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आया परचेज सर 1050, एंड सेल्स की अगर मैं बात करूं सर वर्किंग नोट नंबर 2, आप लोग ऊपर नीचे जस्ट बगल में नहीं नीचे लिखो तो ज्यादा बेस्ट है, कितना सर 2250। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर, कुछ और डिटेल्स हमारी मेंशन है। क्या डिटेल्स है सर? The freight wages and direct expenses during period 1st April to 2013 to date of fire were at the same rate per month in the last year। यही कंफ्यूजन करते हैं। बोला जा रहा है जो आपका फ्रेट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, वेजेस भी जो है वो बोला लास्ट ईयर का ना सेम है, जब पर मंथ का सेम है, चीज ध्यान रखना। क्या है सर? पर मंथ का सेम है। तो ध्यान से देखो, पहला वेजेस, सेकंड सर आपका फ्रेट एंड एक्सपेंसेस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसकी वर्किंग मैं आपको कहां बता दूं, वर्किंग पार्ट के लिए मैं यहां बना देता हूं। देखो वेजेस आप समझो, लास्ट ईयर वेजेस कितना था? लास्ट ईयर वेजेस कितना था सर? 6 लाख। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल एग्जांपल है। कितना था सर? 6 लाख। कितने सर लास्ट ईयर, मतलब कंप्लीट 12 मंथ की आप बात करोगे सर, डिवाइड बाई कितना कर दो? 12 कर दो। तो सर ये 50,000, ध्यान रखना, पर मंथ आ गया। कितना आ गया? पर मंथ आ गया। कितना आ गया सर? पर मंथ आ गया। कितना मंथ है सर? काउंट कर लो। तो सर इस डेट से ये डेट काउंट किया तो सर 6 यही था, 7 एंड हाफ है। तो पहले आप 7 मंथ की बात करो, हाफ बाद में बात करना। पहले कितना हो गया सर? 7 मंथ। मतलब सर मल्टीप्लाई या तो 7.5 कर लोगे तो आपको वैसे भी सीधा आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं समझता तो पहले 7 बाद में हाफ ऐड कर लेना, जैसा भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अगर इस तरीके से आप करते हो तो 7 5 होता है आपका 35, 375 आपका आना चाहिए। कितना सर? 375 आना चाहिए। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दी। या तो 7.5 लिख दो। 7.5 क्यों लिखा सर? 7 मंथ प्लस हाफ मंथ भी है ना, तो 7.5 लिख दो। या फिर 7 मंथ प्लस बाद में 25,000 कर देना। 25 क्यों सर? क्योंकि 50,000 पर मंथ का, 15 डेज का हाफ कर दोगे 25 तो आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से ये इसका वर्किंग आप नीचे कहीं ऐड करना थर्ड में, और मेंशन करना वर्किंग नोट नंबर सर आया थर्ड। कितना सर? 375 आया। आपसे पूछा जाए फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वर्किंग कर सकते हो सर? काफी बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं।
चलिए, फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट भी सेम चलेगा वेजेस के जैसा। एक तो पहला कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज दूसरा थोड़ा सा सिर्फ दिमाग आप लगा लो। अगर आप देखते हो कि फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है सर 3 लाख है, मतलब वेजेस का हाफ, तो ये जो टोटल अमाउंट है भाई उसी का तो हाफ आ जाएगा। वो हाफ कर दो, 375 का हाफ करो। 375 का हाफ कितना हो जाएगा अगर मैं अब करता हूं, 187,500 आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग भी इसका वर्किंग साइड में कर सकते हो। कैसे सर? जैसे आपने वेजेस किया वैसे ही करना है। क्लियर सर? बिल्कुल है सर। हमारा सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है। ओपनिंग स्टॉक पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया गया। और सैल्वेज वैल्यू इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। सर सैल्वेज वैल्यू के बारे में बोला है भाई 10% कॉस्ट ऑफ स्टॉक। बट अभी तक सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ पता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो सर हमारा टैली पे आता है ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है भाई। जब टैली करोगे तभी तो आएगा, तभी तो आएगा सर, तभी तो आपका सैल्वेज निकलेगा। आगे का डिटेल्स है, सम इंश्योर्ड इज ₹2 लाख, मतलब आपकी पॉलिसी देके रखा है 2 लाख। बट सब काम तो ठीक है सर, बट ये ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है। तो देखो ना, लास्ट ईयर का डिटेल्स आपको सिर्फ देखना नहीं है, वहां से कुछ काम भी करना है। सर लास्ट ईयर का डिटेल्स जब देखता हूं तो ओपनिंग स्टॉक दिया है सर 150, और जल्दी से कॉपी कर लो 150। सर आपने 180 लिखा है, मिस्टेक्स लिख दिया। नहीं, मिस्टेक्स नहीं लिखा है। कुछ बच्चों का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट कुछ बच्चे अभी भी सोच में पड़ गए। तो देखो ना, लास्ट ईयर का जो डिटेल था ट्रेडिंग अकाउंट का, जो आपको डिटेल है, लास्ट ईयर कब क्लोज हुआ था सर? 31 मार्च को जब क्लोज होता है तो नेक्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा सर। कहां से पढ़ते आ रहे हो सर? क्लास 11वीं से बैलेंस सीडी, नेक्स्ट ईयर आके नेक्स्ट मंथ आके बैलेंस बीडी बन जाता है। ये हमने सीखा है पहले से। तो वैसे ही लॉजिक है ना भाई, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल के बिजनेस के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। एक तो पहला यूज ये है सर, पूरा सम पढ़ डाला सर बस, बट ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में सर कोई हिंट नहीं है, कोई कुछ बोला ही नहीं है क्या है। इसीलिए सर ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इसीलिए तो नहीं बोला है, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा इस सब में। कैसे निकलेगा सर? बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर का डिटेल दिया है सर, बिल्कुल दिया है। मुझे, मैंने आपसे पूछा जीपी दिया है सर, दिया है। सेल्स दिया है सर, दिया है। तो निकाल लो ना भाई। अगर क्वेश्चन में कोई हिंट होता तो सर उसका कुछ काम नहीं था, बट वो दिए हैं तो भाई जीपी क्यों देंगे आपको? कॉमन सी बात है भाई, लास्ट ईयर का डिटेल भी दे रहे, जीपी भी देंगे, तो फिर कैसा पॉसिबल? जीपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? अभी तक तो हम लोग ने सिंपल सा परसेंटेज दिया रहता था, निकाला था। तो देखो ना, परसेंटेज दिया था, निकाले आपने, बहुत अच्छी बात है। बट आपको लास्ट ईयर का डिटेल देके अगर जीपी रेशियो पूछे तो और आसान सा काम है। कैसे सर? बहुत आसान है। देखो आप, मैं आपसे पूछूं लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है सर? 9 लाख। लिख दो, डिवाइड बाय सेल कितना था लास्ट ईयर का सर? 30 लाख। मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो 100। सर एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट ना। देखो ना, आप अपने कॉलेज में परसेंटेज अपना कैसे निकालते हो सर? जितना नंबर मिला, जितने में से मिला है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं। तो वही बात है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, कितना सेल करने पे सर मल्टीप्लाई 100 आएगा। आपका जो परसेंटेज आ रहा है सर 30%। वर्किंग पार्ट है, इसी ध्यान रखना। जीपी रेशियो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला बना लो। प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला बना दो। 30% आया, तो मतलब सर इस साल भी 30% ही रहेगा। सेल आपका 2250 मल्टीप्लाई कैलसी उठा लो, 30% कितना आएगा? 675 आया। और जब 675 जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया है ना, तो आपको सोचो मत, बहुत जल्द से सम को टैली कर दो। टोटल कर दूंगा सर, टोटल आएगा मेरा 2467,500। 2467,500 पे टैली करना है। 2467,500 पे सम को टैली किया और बैलेंस निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक का माइनस करके 217,500। अगर ये क्लोजिंग आपको मिला तो वैल्यू पुटअप करो सर। क्लोजिंग स्टॉक 217,500,
सैल्वेज वैल्यू 10%, तो इसका 10% मतलब एक जीरो कैंसिल कर दो, माइनस कर दिया सर, लॉस मिल गया। लॉस कितना आएगा माइनस करने पे? 195,750। वैल्यू पुट अप करो, पॉलिसी लिख चुका हूं, स्टॉक कितना सर? 217,500, 217,500 मल्टीप्लाई हमारा लॉस कितना सर? 195,750। जो फाइनल आंसर लॉस का आया मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर जो मिलेगा सर 180 मिल रहा है। आपसे पूछा जाए अभी तक कोई हार्ड कॉन्सेप्ट लग रहा है सर? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पूछूं इस समय आपने नया क्या सीखा है, तो दो चीजें सर हमने नई सीखी है। कितना सर? दो चीजें हमने काफी न्यू सीखी है। एक तो परचेज एंड सेल्स निकालना सीख लिया, थोड़ा सा अलग लेवल आया था। सेकंड सर हमारा ओपनिंग स्टॉक के साथ में सर जीपी रेशियो हमने सीख लिया। जीपी रेशियो अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में आप लोग ऐसे भी सीखने वाले हो, फॉर्मूला भी समझ गए होगे। प्रॉफिट सेल मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर है, जल्दी से ऐड कर दो। नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला रखा गया है, यही तो रीजन है, यही तो देखना है भाई क्या कमेंट आ रहा है, कैसा कमेंट आ रहा है बच्चों को। आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर डाउट पूछ रहे, जैसा भी है जल्दी से कर दिया करो। वीडियो समझ में आया तो उसके लिए भी बोल दो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे सर फायर इंश्योरेंस क्लेम के और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्राई करेंगे मैक्सिमम सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस लेवल के आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ही वही टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूं। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।